नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप सभी का स्वागत है बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज है मंडे 30 सितंबर। तो 9:09 हो चुके हैं और प्री ओपन हो चुका है हमारा प्री बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है 53,556 पे। तो हम मार्क कर लेते हैं एक बार। लगभग यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। ये है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं और क्या मूव दे सकता है हमें बैंक निफ्टी। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं। तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने हमें यहाँ कहीं क्लोजिंग दी थी और जो कल मैंने प्रिडिक्शन वीडियो डाली थी मंडे की, उसमें मैंने बोला था कि भी बैंक निफ्टी के जो चांसेस हैं गैप डाउन होने के ज़्यादा चांसेस है और वैसा ही यहाँ पर हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पर 277 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है 53,556 पर। अब यहाँ से हमारा प्लान क्या रह सकता है कि देखो यहाँ पर एक क्या है, ये वाला हाँ, ये वाला एक सप्लाई जोन है, ठीक है। और यहाँ ओपन हो रहा है तो अभी मेरा मूव क्या रहेगा कि अगर मार्केट सीधा नीचे की तरफ जाता है और कुछ यहाँ पर प्राइजेक्शन बनता है तो भाई जो मैंने टारगेट बताया था वही रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा यह यहाँ तक रहेगा, ये वाला मार्क कर देता हूँ मैं, यहाँ तक ये वाला, ठीक है। और अगर यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट कुछ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और कोई एंट्री बनाता है तो हमारा जो एंट्री कुछ खास मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तक का प्लान रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कोई ज़्यादा खास एंट्री हमें मिलने वाली है नहीं। अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर इस लेवल तक, इस सप्लाई जोन तक हम एक ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से फिर हम नीचे का प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव देता है और हम किस तरीके से उस मूव को, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाते हैं। चलिए वेट करते हैं 9:15 का। तो दोस्तों 9:19 हो चुके हैं और मार्केट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। यहाँ कोई भी बाय सेल या कॉल पुट की टिप्स मैं यहाँ नहीं देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो मार्केट क्या है कि ओपन होने के बाद नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ क्या हो सकता है आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। वन डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि मार्केट यहाँ से निकला था, उसके बाद वन वे रैली किया है मार्केट, कहीं भी इसने स्टॉपेज नहीं दिया। अब अगर हम देखें यहाँ से जब मार्केट निकला था तो लगभग 50,400 और ये कहाँ तक गया है 54 लगभग, यानी कि 4,000 पॉइंट्स की इसने रैली की है। अब इसके बाद जो यहाँ से जो लोग बाय करके बैठे हैं ना, उनका क्या है कि कैंडल वाइज उनके स्टॉप लॉस यहाँ से ये कैंडल पे निकला, यहाँ लगा दिया, ये कैंडल यहाँ, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो उनका स्टॉप लॉस है, जो नीचे से बाय करके बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पर, इस स्विंग के नीचे, ठीक है। तो अब होने वाला क्या है कि अगर 15 मिनट मार्केट यहाँ सस्टेन कर जाता है ना, तो ये लोग क्या है कि अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और उसमें मार्केट क्या है कि यहाँ तक इजीली आ सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। ये लेवल भी मैं मार्क कर देता हूँ। जो ये अपनी रेड लाइन है ना, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जैसे अभी एक एंड अभी मार्केट ओपन हुआ है तो अभी इस उम्मीद में है कि भाई ऊपर जा सकता है। तो अभी अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से एक फॉल आ सकता है और उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही अभी हमारा प्लान रहने वाला है। अभी अगर यहाँ पर देखो 1 मिनट के अंदर अगर देखें तो लगातार नीचे मार्केट आ रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि अपने एक एंट्री बनाने की ट्राई करते हैं। अब एंट्री बनाने का सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बायर्स ने आने का ट्राई किया लेकिन उसको ऊपर ले जा नहीं पाए।
तो अभी यहाँ पर हम कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन एक बार 15 मिनट की कैंडल बन जाने दीजिए, फिर हम देखते हैं कि अगर कोई हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जो फर्स्ट रेड लाइन है 53,127, और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा 52,851। अब देखो यार, सही एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अब देखो, जो कल की प्रिडिक्शन वीडियो थी, मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि मार्केट अगर यहीं कहीं साइडवेज ओपन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। मैंने बिल्कुल बताया था आपको, 15 मिनट के चार्ट पर बता देता हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, ये वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये वाला। ठीक है, तो अभी मार्केट ने क्या किया, जो हमारा पहला टारगेट था वो मार्केट ने गैप डाउन में ही दे दिया। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में एक ये भी रहता है यार कि क्योंकि 6 साढ़े 6 घंटे ओपन रहता है, तो गैप अप गैप डाउन में हमारे कुछ टारगेट चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से थोड़ा सा और प्राइस एक्शन बनता है तो हम यहाँ तक के लिए एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई ट्रेड बनता है आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों 9:25 हो चुके हैं और यहाँ पर मैं एक एंट्री प्लान करने का कोशिश कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये 15 मिनट पे ये कैंडल हमारी चल रही है। ठीक है, तो 1 मिनट में दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो देखो क्या है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, और उसके बाद अब ओपन से नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो अभी मेरा प्लान क्या है कि ये देखो यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है ये, ठीक है, अब इस कैंडल से अगर रिजेक्शन लेता है तो मैं नीचे की तरफ इसी कैंडल को अपना स्टॉप लॉस मानकर एक ट्रेड लेने वाला हूँ, अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बनती है 1 मिनट की तो। ठीक है, फिर यही हमारा जो ऊपर वाला लाइन है ये हमारा क्या है, स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे की तरफ फिर हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पुट को ऐड कर लेते हैं, 53,500 की पुट बाय करने का प्लान करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर हम, ठीक है, 2 लॉट बाय करेंगे। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता लगेगा किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, क्या हमारा साइकोलॉजी रहती है, रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे आपकी, किस तरीके से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, थोड़ा सा अगर ऊपर मिले ये मेरे को, यहाँ पर प्राइस 185 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। ओके, और जो टारगेट है वो ये वाला रहेगा। ठीक, तो देखते हैं कि मार्केट में एंट्री कहाँ पर देता है। यहाँ पर आएगा ना तो मैं ट्राई करूंगा इसको। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। अभी क्या है कि 9:27 हो चुके हैं, तो अभी 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज होने वाली है। चलिए वेट करते हैं थोड़ा। मार्केट यहाँ इस लेवल से उठना चाहिए और यहाँ कहीं भी आ सकता है मार्केट, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर नीचे की तरफ हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर 15 मिनट की कैंडल पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखो कि मार्केट यहाँ कहीं एक क्रूशियल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है 53,500 का। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो तेज़ी से नीचे जा सकता है, ये यहाँ पर 53,150 के आसपास हमें टारगेट दे सकता है आज के दिन में ये। तो चलिए वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है, 1 मिनट पे देखते हैं। तो अभी देखो 194 पर चल रहा है हमारा प्रीमियम, भी यहाँ से एक अप की साइड जाना चाहिए, फिर अगर डाउन आता है ना तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, वेट करते हैं, जल्दबाजी नहीं करने का, क्योंकि मार्केट
में पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बचाना ज़रूरी है। पैसा बचेगा तभी आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाएंगे और पैसा बचा पाएंगे। तो यही रहता है मार्केट में। मुझे लगता है कि यहाँ से आना चाहिए यार, एक बार तो ऊपर आएगा ना तो फिर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। देखो मैं यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल को देख के ट्रेड कर रहा हूँ और एंट्री प्लान कर रहा हूँ 1 मिनट में। आप यहाँ ये मत सोचना कि 1 मिनट की कैंडल को देख कर मैं यहाँ एंट्री प्लान कर रहा हूँ, नहीं। मैं 15 मिनट की कैंडल को देख रहा हूँ और साथ में डेली को भी वॉच कर रहा हूँ। तो उसके बाद 1 मिनट की एंट्री को प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम को देखिए। आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर सीधा ट्रेड करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर ये कैंडल अब अगर नेगेटिव बनती है ना तो फिर मैं ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ यार, देखते हैं। नहीं, अभी नहीं। इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं, बट यार कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट में मेरे को अभी। और फोमो में ट्रेड नहीं लेंगे यार, ठीक है। फोमो में ट्रेड अगर लेते हैं तो वहाँ हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा रहता है और लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वेट कीजिए सही मौके का। अब देखो मार्केट किस तरीके से गिरा है, यहाँ से 213 18 20 पर चला गया है प्रीमियम। अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो हमें एक अच्छा खासा मूव मिल गया होता अभी 20 से 25 पॉइंट्स का, 20 से 25 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना देख के ही ट्रेड लेंगे। अब देखो ये जो 15 मिनट की कैंडल है, अगर ये इसको यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर इसके नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा रहेगा। और 1 मिनट पे देखते हैं कि क्या है। अभी देखो वेट करते हैं अभी। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर। यहाँ से रिजेक्शन लेती है ये कैंडल तो हम सेल की तरफ प्लान करेंगे। अभी 209 पर चल रहा है प्रीमियम, देखते हैं। यहाँ एक बार हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। बट मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि मार्केट ना ऊपर यहाँ तक आ सकता है। लेकिन हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल ही रहेगी। ये वाली ग्रीन कैंडल जो ऊपर ब्लैक लाइन दिख रही है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ से अगर कोई अभी रिजेक्शन लेता है मार्केट तो हम अपना नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। वेट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा कहीं ना कहीं ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये लगभग 215-16 पे है सबमिट ऑर्डर। तो मैंने ट्रेड ले लिया है और अभी देखते हैं कि क्या रहता है। दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पर हमारी पोजीशन दिखा देता हूँ आपको मैं। ये लो 69.90, ये अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, माइनस में भी चल रहे हैं, कभी ऊपर नीचे। मार्केट वोलेटाइल है तो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको
हमारी पोजीशन दिखा देता हूँ कि क्या रहेगा। हमने यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला, और टारगेट मैं यहीं का रखूँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है। हमने एंट्री यहाँ पे ली थी, ओके। तो अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। और अगर टारगेट की तरफ मार्केट जाता है तो फिर उस तरीके से प्लान करेंगे। देखते हैं, अभी हमारी जो पोजीशन है 300 रुपये माइनस में चल रही है। तो दोस्तों 9:38 हो चुके हैं और हमारी पोजीशन अभी लगभग 600-700 रुपये प्लस में चल रही है। यहाँ पर एक बार 1100 रुपये तक दिखा दिया था। तो अभी देखो, अगर 15 मिनट पे बात करें ना, तो जो ये रेड लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है, इसको अगर क्रॉस करता है ना तो एक मूव बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है हमें। तो वेट करते हैं। अभी तो भाई 500 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में। देखो, प्रॉफिट मत देखो आप, मैं आपको यहाँ पर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए हमें, ठीक है। और ये एक स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड है, तभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी में ट्रेड लिया है। अदरवाइज मैं इसको वेट करता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। तो क्या हमारा यहाँ पर टारगेट रहना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, वो चीज़ें सारी हमें यहाँ डिसाइड करके चलना चाहिए। अब देखो, 500-600 रुपये के प्रॉफिट में हम चल रहे हैं, तो अगर ये 1000 रुपये से ऊपर सस्टेन करने लगता है ना, तो फिर हमने जो लगभग 218 पे ये बाय किया था ना, वो फिर मैं यहाँ पर 225 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। क्योंकि भाई मेरी थिंकिंग ये है कि एक बार अगर ट्रेड आपकी साइड में निकल जाता है तो फिर उसमें क्या है कि लॉस मत लीजिए यार। प्रॉफिट हो ना हो वो अलग चीज़ है, यही मैंने मार्केट से सीखा है। क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ कि जो ट्रेड है वो हमारे प्रॉफिट में चले जाते हैं और फिर वो वापस माइनस में आ जाता है ट्रेड, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं, अब लगभग 900 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो उससे क्या है कि काफ़ी लॉस होता है हमें, ठीक है। तो वही मेरी थिंकिंग रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे लॉस करने के बाद अब माइंडसेट बना है यार, 1300 रुपये प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर। तो वो चीज़ें ना अब धीरे धीरे मार्केट से ही हम सीखते हैं। 1500 रुपये हो चुका है यहाँ पर। तो वही है कि अब मैं यहाँ पर लॉस नहीं लूँगा। तो लगभग 1700 रुपये, यहाँ पर 1800 रुपये, 1900 रुपये, जो मैंने कहा था कि यहाँ से अगर मार्केट निकलेगा तो काफ़ी तेज़ी से निकलेगा, वही यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2400 रुपये, 2300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर अब लगा दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट अब वापस जाता है ना तो मैं यहाँ पर भाई लॉस नहीं लूँगा, ठीक सीधी सी बात है। क्योंकि 225 पर मैं यहाँ लगाऊंगा ना। मैं यहाँ पर देखो चार्ट देख रहा हूँ ऑप्शन का, कुछ भी नहीं। बस मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर आप उसको वहाँ पर वेट कीजिए और अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपना ट्रेल कीजिए। अब इसे ट्रेलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम सही ट्रेलिंग की बात करें तो हम अपने जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा हमारा, क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। कि अगर इससे ऊपर अगर मार्केट जाता है ना तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन कट कर देंगे, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो 225 पे अगर मैं लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। एक बार मैं आपको ऑप्शंस का चार्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। कितना है ये, 53,500 की पी, 53,500 की पी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है। तो अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो हमारा जो 1 मिनट के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बनता है अभी के लिए, वो ये बनता है, ठीक है। ये भी नहीं, अगर हम
अगर टेक्निकली देखें तो भाई ये स्टॉप लॉस बनता है, सीधी सी बात है, ठीक है, 183, 183। ओके, तो ये वाला बनता है, लेकिन हम यहाँ पर लगा सकते हैं 227 पर, जो कि मैंने बताया था 225 पर मैं लगाने वाला हूँ, ताकि अब नीचे आए तो लॉस ना हो यार, क्योंकि अभी 2-2.5 हज़ार प्रॉफिट हम देख चुके हैं। इसके बाद अगर लॉस लेते हैं ना तो माइंड सेट बिगड़ता है, सीधी सी बात है। क्योंकि इतना जब आप ट्रेड में प्रॉफिट ले रहे हैं और वहाँ फिर लॉस लेने का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं अपना बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शंस का चार्ट बहुत कम देखता हूँ, तो वही है। अभी चलिए हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। एस एल लिमिट 225, 225। ओके, ये मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, ठीक है। अब अगर 225 पे आता है ना तो हमारा जो ट्रेड है ना वो क्लोज हो जाएगा और हमें इसमें लॉस नहीं होगा। और वैसे हम यहाँ तक वेट करेंगे इसका, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर पहले भी बुक करना हुआ ना तो सिचुएशन देख के हम पहले भी बुक कर सकते हैं। जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ अगर हमें कुछ लगता है तो फिर हम पहले भी बुक कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम वहीं बुक करेंगे वैसे, क्योंकि ये है। चलो देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद देखो मतलब नहीं बनता लॉस में आने का। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा और। अगर यहाँ देखो मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है कि मेरा टारगेट डेली का क्या मिनिमम 100 पॉइंट का रहता है, ठीक है। अगर 100 पॉइंट से, जैसे ये वाला जो टारगेट है ना हमारा, ये 100 पॉइंट से ज़्यादा का है, ठीक है। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या रहता है, जब प्रीमियम 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा होता है तो उसके बाद क्या है कि मैं वहाँ जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 100 पॉइंट पर ले आता हूँ, ताकि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो भाई 100 पॉइंट लेके मैं अपना निकल जाता हूँ आराम से। और अगर अपनी डायरेक्शन में चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। 100 पॉइंट ऑप्शंस में अगर आप लेना सीख जाते हो तो भाई आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। तो वही बात है कि 100 पॉइंट से फिर मैं लॉस नहीं करता नीचे। अभी अगर यहाँ पर हमारा 2 लोट से ट्रेड लिया है तो 3,000 प्रॉफिट अगर दिखता है तो वो हमारा 100 पॉइंट होएगा, ठीक है। क्योंकि एक लोट में 100 पॉइंट से 1,500 रुपये प्रॉफिट बनता है। तो अगर वहाँ तक मार्केट जाता है तो फिर मैं अपना, यानी कि हमने लिया था 218 पे लगभग, तो 318 को क्रॉस करता है तो मैं 318 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, फिर मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। और अगर हम अपनी डायरेक्शन में चलता रहा मार्केट तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारा 318 पे हम बुक कर लेंगे, या फिर नीचे आता है तो 225 पर हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, वहाँ पर बुक हो जाएगा। तो देखते हैं मार्केट कहाँ लेकर जाता है हमें। अभी मॉडिफाई में चलते हैं अपने, और यहाँ 225 का तो लगा रखा है हमने, यहाँ पर 318 लगाकर छोड़ देता हूँ मैं। तो जैसे ही 318 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट तो अपने 100 पॉइंट पे अपना लगा देंगे एसएल। अब देख सो 302 पर मार्केट चल रहा है फिलहाल। पॉइंट देखो आप, प्रॉफिट की तरफ मत जाओ भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ। मार्केट जब अपॉर्चुनिटी देता है ना तो उस अपॉर्चुनिटी को लेना सीखो, ठीक है। ये 100 पॉइंट से ऊपर भी दे सकता है, लेकिन मेरा रूल है कि मैं अगर 100 पॉइंट मार्केट मेरे को दे रहा होता है तो उस 100 पॉइंट को मैं जाने नहीं देता किसी भी हालत में, चाहे वो मार्केट फिर उसके बाद 500 पॉइंट दे, मैं 100 पॉइंट में सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर 318 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं 317 तक हाई लगा दिया है इसने, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ ये वाली चीज़ यहीं रहने दो, यहाँ ये देखो, ठीक है। 326 328 पे आ चुका है, तो यहाँ पर अब हम 318 को लेके चलेंगे। 318, मैं यहाँ पर 318 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ताकि मार्केट अगर 318 से नीचे आता है तो भाई हमारा बुक हो जाए। अभी देखो लगभग 345 पे चल रहा है, ठीक है। तो यही होता है अगर आप सही प्रिडिक्शन करके अगर ट्रेड लेते हो तो, जो कि मैंने बताया था आपको। क्या हुआ भाई? हाँ, हमारा बुक हो चुका है भाई, ये देखो
3010 रुपये हमारे बुक हो चुके हैं और अभी मार्केट 332 पर चल रहा है। बात करते करते ध्यान नहीं रहा और मार्केट 345 से 320 पे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ सेटिस्फाई हूँ। और हमने यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट कैप्चर किए हैं लगभग 20 मिनट के अंदर। तो मार्केट अभी और भी जाएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आप अगर देखो, अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है ना दिन में, तो आप अपना पीसी बंद कीजिए और भाई घूमने निकल जाइए कहीं भी। अब देखो 372 कहाँ जा रहा है देखो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना टारगेट लिया और हम मार्केट से निकल गए, कोई कोई इशू नहीं है। और ये देखो जो प्रिडिक्शन की बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सिंगल चार्ट पे अपने चलते हैं यहाँ पर। ये देखो जो 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, इसको हटाओ। ये देखो जो हमने डिस्कस किया था ना कि पहला टारगेट हमारा ये रहेगा कल की प्रिडिक्शन में, वो तो क्या है कि गैप डाउन में ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन अभी मार्केट देखो दूसरे टारगेट की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है। ये होता है कि अगर आप मार्केट को सीख कर करते हो ना, तो यही बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, कि जब आपका दिन आएगा ना, तो भाई उस दिन मार्केट आपके पीछे के जो सारे लॉसेस हैं वो कवर कर देगा। लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप साइडवेज मार्केट में अपने पैसे को बचा के रखेंगे। अक्सर होता क्या है, साइडवेज मार्केट में हम बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं कि भी ट्रेड कर करके अपनी सारी कैपिटल उड़ा देते हैं, और जब मूव आता है ना, तो हम वहाँ पर सिर्फ बैठकर देख रहे होते हैं कि भाई हाँ जा रहा है, हमने जो सोचा था उसी साइड में जा रहा है, लेकिन भाई आज हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, ट्रेड कैसे करें। तो अपनी कैपिटल को बचा के रखिए। जैसे अभी ये वीडियोस इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि इन चीज़ों से आप कुछ सीख पाएँ। जैसे अभी इस ट्रेड में हमने क्या किया कि ट्रेड लिया, हमने हमारा एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया, ठीक है। 1 मिनट पे आपको दिखाता हूँ। हमने हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ पर देखो, आप अगर वीडियो देखोगे ना तो कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये यार ये चीज़ें ना मैं कभी करता नहीं हूँ, तो मुझे करना नहीं आ रहा है यहाँ। अक्सर मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। हमारा स्टॉप लॉस ये यहाँ था और हमने एंट्री ली थी कहीं यहीं पे ली थी, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या था, 54 पॉइंट्स का, और जो टारगेट हमने रखा था वो 330 का, यानी रेशो क्या था, 6 का रेशो था। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो 6 का था, यानी कि अगर हमारे 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो 6 रुपये का फायदा। अब यहाँ देखो कि भी टारगेट की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीमियम दिखाता हूँ कहाँ चल रहा है, ये देखो 400 पे, ठीक है। हम निकल गए थे 318 पे। तो अब देख लो भाई क्या है, प्रिडिक्शन का जादू देख लो, ठीक है। 300 400 पे, वाओ, इट्स गुड, ठीक है। टारगेट मिलेगा, ये कोई इशू नहीं है। और अगर अब 400 पे आने के बाद यहाँ पर मान लीजिए क्या है कि अब देखो, अब हमें क्या होता है कि भाई रिग्रेट होगा कि मैं 100 पॉइंट में निकल गया और यहाँ देखो लगभग 200 पॉइंट फिलहाल मिल रहे हैं। लेकिन इट्स ओके यार, मार्केट है। वहाँ से क्या है कि देखो प्रिडिक्शन करते हैं हम कि यहाँ तक आएगा, कोई ज़रूरी नहीं आएगा। अब मार्केट यहाँ से भी रिवर्स मान लो हो जाए, तो उसमें फिर आपके 100 पॉइंट भी चले जाते हैं। अगर आपने अपना 100 पॉइंट का टारगेट रखा है, मिल गया तो इजीली है। अब ये देखो यहाँ 200 पॉइंट को क्रॉस कर गया है, हमने 218 पे ट्रेड लिया था, 318, 418, 440, 51, 50 कहाँ चल रहा है देखो, और हमारा टारगेट हिट होने वाला है, ठीक है। तो अब बताता हूँ कि हम कहाँ बात कर रहे थे कि भी स्टॉप लॉस और टारगेट की बात कर रहे थे। तो हमने यहाँ स्टॉप लॉस रखा था जब मार्केट यहाँ लगभग, मैंने कहा था कि भी अगर लगभग जब हमें मार्केट 2000 रुपये दे रहा था, तो हमने यहाँ पर अपना टारगेट ये कहा था कि भाई हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ले आएंगे। तो मैंने यहाँ पर 225 पर स्टॉप लॉस लगा दिया था, 218 पर हमने बाय किया था। तो 225 पर स्टॉप लॉस लगा दिया, इसका मतलब क्या था कि अब मार्केट अगर रिवर्स भी होता है तो हमें लॉस नहीं होगा। उसके बाद मेरा एक रूल है, क्या है कि मैं 100 पॉइंट जब मेरा ट्रेड दे रहा होता है तो उससे कम में मैं नहीं जाता। 100 पॉइंट पे अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है तो कोई बात नहीं, 100 पॉइंट कम नहीं होते, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 लोड सिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी अलग रहती है, ठीक है। तो
जब यहाँ पर मार्केट क्या है कि लगभग 345-50 पर ट्रेड कर रहा था, तो हमने 318 पे स्टॉप लॉस लगाया और उसने हैंड टू हैंड वहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और हमारे 100 पॉइंट बुक हो गए। अब उसके बाद देखो ये लगभग 470 के आसपास तक जाके आया, यानी कि हमने 100 पॉइंट बुक किए लेकिन ये इसने हमें 250 पॉइंट तक का प्रॉफिट दिखा दिया है अभी तक। तो अब हम रिग्रेट करें कि भाई 250 पॉइंट बन रहे थे 100 में निकल गए हम, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट का जो टारगेट है वो भी आप ही ने डिसाइड किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 100 पॉइंट कोई कम नहीं होते, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। और यही कहूँगा कि आप अपने रूल्स पे रहिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, मार्केट आपको पैसा देता है, ठीक है। अब इस ट्रेड को चलने देते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, अपना टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, हिट होते ही हम इस स्ट्रीम यहाँ पर इस वीडियो को मैं क्लोज करूँगा। और टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, जी हाँ, टारगेट हमारा हिट हो चुका है 487 यानी 490। अब यहाँ पर आपको कितने पॉइंट मिले, देखो अब भाई 518 को भी क्रॉस कर गया है, यानी कि 300 पॉइंट, ठीक है। अब यही मैं कह रहा था कि अगर यहाँ से निकलेगा ना, 15 मिनट में चलते हैं, कि इस कैंडल को अगर ब्रेक करता है ना ये यहाँ से, तो भाई ये बड़ा मूव देगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग मान लो या कुछ भी मान लो यार, सभी लोग अलग अलग बोलते हैं, तो वो आ सकती है। तो वो वही हुआ, यहाँ से देखो एक लाइन में फॉल हुआ है और टारगेट सिर्फ 15 से 20 मिनट में इसने हमें टारगेट दिया है। तो यही कहूँगा, सीख के कीजिए, पैसा बनता है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही लर्निंग वीडियोस के लिए। जय हिंद।